वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिले और दोस्तों इसी कड़ी में मैं आज इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। 23 प्लस क्वेश्चन है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न लेने का मैंने प्रयास किया है। बेहतर जानकारी के साथ मैं दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित ये मेरी वीडियो है। आप इस वीडियो को देखें और सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे सबसे पहले उन्हें नवीन क्वेश्चन, बेहतर प्रश्न और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। किसने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा तैयार किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यूनेस्को इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यूनेस्को ने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया है। यह 12 नवंबर 2025 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क व न्यूरल डेटा की सुरक्षा करना। इसमें मानसिक गोपनीयता और विचार की स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तकनीक से व्यक्ति के विचार या न्यूरल डाटा का दुरुपयोग न हो। न्यूरो टेक्नोलॉजी ऐसा उपकरण और प्रक्रियाएं हैं जो मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से सीधे जुड़ते हैं। दोस्तों, यूनेस्को के बारे में जानकारी। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी। उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत 1948 से यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ब्रह्मशिरा अभ्यास भारतीय सेना द्वारा गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में किया गया। यह अभ्यास त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का हिस्सा है। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और बीएसएफ ने भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य भूमि, समुद्र और वायु में संयुक्त क्षमता को परखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पराग जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, हाल में हुई नई नियुक्तियों से संबंधित अपडेटेड जानकारी। दोस्तों, कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। पराग जैन को रक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शैलेश चंद्र बने। दीपक गुप्ता गेल इंडिया के अगले सीएमडी चुने गए। शेखर नासिर अल नोवे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। संजीव गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की महिला गजला हाशमी को वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर ऑटोमोबाइल का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी शैलेंद्र चंद्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए? गए जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया? गए जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कामिनी कौशल का निधन हुआ, वे कौन थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनेत्री। दोस्तों, सदाबहार अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हो गया है। दोस्तों, उनका जन्म 24 जनवरी 1927 को उनका जन्म 24 जनवरी 1927 को लाहौर में हुआ था। और दोस्तों, कामिनी कौशल का वास्तविक नाम नोट कर लें, उमा कश्यप उनका वास्तविक नाम था। हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। कामिनी कौशल को हिंदी सिनेमा की सबसे उम्र दराज एक्ट्रेस थी। आखिरी बार वे आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आई थी। दोस्तों, उनके बारे में और महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं। 10 साल की उम्र में वे उन्होंने कठपुतली थिएटर बनाया था। और दोस्तों, चेतन आनंद ने उन्हें 1946 में नीचा नगर में लॉन्च किया था और इसी से वे सुपरस्टार बनी। उनकी ये फिल्म का पहला प्रदर्शन 1946 को फ्रांस के कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ था। इस फिल्म को गोल्डन पाम अवार्ड मिला था। दोस्तों, उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों में फिल्म शहीद 1948, नदिया के पार 1948, आग 1948, जिद्दी 1948, शबनम 1949, आरजू 1950 और विराज बहू 1954 उल्लेखनीय फिल्मों में से एक थी। दोस्तों, विराज बहू को 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और अभी कुछ समय फिल्म कबीर सिंह में वे शाहिद कपूर की दादी बनी थी और चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान की दादी का रोल उन्होंने किया था। तो दोस्तों, कामिनी कौशल नहीं रहीं, लेकिन उनकी फिल्मों में उनके यादगार रोल हमेशा फिल्म दर्शकों को याद रहेंगे। और जब भी भारतीय फिल्म का नाम लिया जाएगा, कामिनी कौशल का नाम इज्जत से लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वायुसेना ने कहा न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, मधु नियोमा वायुसेना स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जिससे 13,700 फीट की ऊंचाई पर 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ भारत की अग्रिम हवाई क्षमता मजबूत हुई, जो विश्व के सबसे ऊंचे सैन्य रनवे में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने इसरो का पहला मानव रेटेड AL-110 विकास इंजन सौंपा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गोदरेज एरोस्पेस ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस में भारत का पहला मानव रेटेड विकास इंजन इसरो को सौंपा, जो आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है 44वां IITF भारत मंडपम में शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय के अंतर्गत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हर साल अर्थशास्त्र पुरस्कारों में कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, 5 श्रेणियों में दिया जाता है अर्थशास्त्र पुरस्कार। दोस्तों, हर साल 10 वर्षों तक 5 श्रेणियों में विजेताओं को 1 मिलियन पाउंड का अर्थशास्त्र पुरस्कार मिलता है। यानी हमारे ग्रह को बचाने के लिए 50 पहलों के लिए 50 पाउंड मिलियन। अर्थशास्त्र के पास दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में कई साझेदार और विविध भूमिकाओं में विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, इम्फाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामलों में कितनी प्रतिशत की कमी आई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 21%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बेल्जियम, नीदरलैंड। उपयुक्त दोनों 2026 हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। दोस्तों, 2026 FIH हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। पहली बार बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से पुरुषों और महिलाओं के दोनों वर्गों के टूर्नामेंट की सह मेजबानी करेंगे। यह महाआयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में 16-16 टीमें नई प्रतिस्पर्धा संरचना के तहत रोमांचक मुकाबले में हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, कुंचाला कैवेल रेड्डी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की निंदावाले की 17 वर्षीय कुंचाला कैवेल रेड्डी को फ्लोरिडा में 4 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026 से 2029 के लिए 36 देशों के 150 प्रत्याशियों में से चुना गया है। दोस्तों, कैवेल रेड्डी का चयन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री में तत्वावधान में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ। दोस्तों, इसमें दुनिया भर के हजारों लोगों ने आवेदन किया था। कंपनी ने केवल 150 प्रत्याशियों का चयन किया। ये दोस्तों, उनमें से केवल भारत की एकमात्र छात्रा थी। ये प्रशिक्षण 4 वर्षों तक चलेगा। प्रशिक्षण में प्रतिभा दिखाने के बाद चयनित होने वाले छात्र 2029 में अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर यात्रा करेंगे और 3 घंटे तक शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल का मुख्य पैरासाट का परीक्षण कहाँ किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी झांसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का उत्तर प्रदेश की झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2025-2029 के लिए किसे चुना गया? गाइस जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ओमान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओमान को यूनेस्को की एम परिषद 2025-2029 के लिए चुना गया जो स्थिरता और जैव विविधता में इसकी वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? गया जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विशाखापट्टनम इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। 2 दिनों का यह सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 14 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व मधुमेह दिवस 2025 इंसुलिन के खोजकर्ता में से एक सर फ्रेडरिक बैटिंग के जन्मदिन पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी, नवंबर माह के 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस और दोस्तों केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा का स्थापना दिवस के साथ ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व नमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश में रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री हैं पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की सुशीला कार्की और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडल। दोस्तों, भारत और नेपाल ने जोगबनी विराटनगर रेल लिंक के माध्यम से व्यापार बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारत की तरफ से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल के उनके समकक्ष अनिल कुमार सिन्हा के बीच बैठक के बाद दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से नेपाल की माल ढुलाई आसान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी, विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई UAE में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में।
नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में, यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 वेलम ब्राजील में, ओपन गवर्नेंस पार्टनरशिप ओजीपी ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में। तो दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच अभ्यास गरुण 2025 आयोजित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी फ्रांस में फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंची। इस अभ्यास का नाम गरुण 25 है, जिसमें सुखोई 30, MKI और राफेल विमान शामिल होंगे। यह अभ्यास अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच रक्षा को मजबूत करेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी, फ्रीडम एज एक्सरसाइज दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ। सियाम भारत एक्सरसाइज 2025 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। 21वां युद्धाभ्यास एक्सरसाइज 2025 भारत और अमेरिका के बीच। 14वां मैत्री अभ्यास 2025 भारत और थाईलैंड के बीच। 12वां सीलिनेक्स एक्सरसाइज 2025 भारत और श्रीलंका के बीच। माता अभ्यास 2025 भारत और जापान के बीच। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा। सेंस्टेबल पावर 1404 एक्सरसाइज 2025 ईरान द्वारा हुआ। तो दोस्तों ये रहे सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर करने का है और बेहतर जानकारी अगर आपको लगी है आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।